देखिए, जांच चल रही है और कई सारे आयामों पे जांच चल रही है। हत्या के कारणों पर भी काफी गहराई से तफ्तीश चल रही है। कई टीमें कार्य कर रही है। पटना पुलिस काम कर रही है, वैशाली पुलिस भी काम कर रही है इस पे, क्योंकि वैशाली में 2018 में औद्योगिक थाना क्षेत्र में गोपाल खेमका जी के पुत्र जो गुंजन खेमका थे, उनकी हत्या हुई थी। उसमें चार्जशीट हुआ था 2018 में ही 4 लोगों के खिलाफ। तो वैशाली पुलिस भी जांच कर रही है कि कहीं जो अब बेल पर छूटे हुए उस कांड के अभियुक्त हैं, कहीं उनके द्वारा तो नहीं इसमें किसी प्रकार की घटना की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, जो मोटरसाइकिल पर एक हत्यारा दिख रहा है वहां से रिट्रीट करते हुए और गाड़ी रुकने के बाद जाते हुए, उसके बारे में भी सीसीटीवी जो नेटवर्क हमारा है उससे उसकी जानकारी ली जा रही है। अन्य सारे जो डिजिटल एविडेंस संकलन के तौर तरीके हैं उनको भी इस्तेमाल करके और भी जानकारियां हासिल की जा रही है। तो पुलिस की टीम एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई, एसटीएफ की 3-4 टीम लगी हुई है एसपी के नेतृत्व में, जो अपराध कर्मियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रिजन से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हर तरह के जो तौर तरीके हैं तफ्तीश के, उन सबको अपना करके और हम लोग जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके परिजन का एक आरोप है कि पुलिस लेट से सूचना देने पर लेट से पहुंची। नहीं, सूचना मिलने के बाद पुलिस लेट नहीं की है। घटना के बाद इमीडिएटली इंजर्ड हालत में, जख्मी हालत में उनको लेकर के यूनिवर्सल अस्पताल करीब 12 बजे के आसपास उनके परिजन गए हैं। वहां पर जाने के बाद कंकरबाग थाना को सूचित किया गया है हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा। कंकरबाग थाना अध्यक्ष बिना समय गंवाए इमीडिएटली पहुंचा है चंद मिनटों के अंतराल पर। फिर वहां जाने के बाद जब वो पूरी जानकारी उसको मिली है तो उसने गांधी मैदान थानाध्यक्ष को खबर किया है, कंकरबाग थानाध्यक्ष। तो ये पूरे प्रकरण में करीब 50 मिनट विलंब हुआ है घटना के बाद से। तो करीब 12 बज के कुछ मिनट पर थानाध्यक्ष गांधी मैदान को सूचना मिली है। थानाध्यक्ष सूचना मिलते ही तुरंत वहां पे गए हैं। उसके बाद डीएसपी और सिटी एसपी 1:30 बजे वहां पहुंची हैं। डीएसपी 12:50 के आसपास वहां पे पहुंचा है। तो घटना की जानकारी मिलने के बाद जो पुलिस का जो प्रतिक्रिया है, जो समय है, वो ज्यादा नहीं है। लेकिन शुरू में प्रारंभ में घटना की सूचना नहीं मिल पाई है। डायल 112 भी वहां कारगिल चौक पे था। डायल 112 को भी कंट्रोल रूम में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि परिजनों का सबसे उच्च प्राथमिकता था कि उनको जल्द से जल्द रस करा जाए हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर अन्य प्रकार के जो कार्रवाइयां हैं वो किया जाए। तो उसमें कुछ 50 मिनट का विलंब हुआ है, जो यदि तुरंत डायल 112 थाना को खबर होता तो नहीं होता। लेकिन हम लोग इसकी भी जांच कराएंगे कि यदि किसी अन्य के द्वारा यदि थाना में सूचना मिली है और उसको यदि सप्रेस की, अभी तक जो जांच आई है उसमें आ रहा है कि जैसे ही थाना को सूचना मिली है उसके बाद थाना अपनी कार्रवाई में लग गई। तो 16-17 घंटे की कवायद के बाद आप इतनी कवायद कर रहे हैं, कुछ लीड आउट मिला है? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। पिछली भी जो घटना हुई थी 2018 में, वो जमीन क्रय विक्रय को लेकर के हुई थी, घटना हुई थी। इसमें भी ये व्यवसायिक कारणों को ढूंढा जा रहा है कि व्यवसायिक कौन से कारण है। हाल के दिनों में यदि कोई किसी प्रकार का व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता, लेन देन वगैरह का है तो वो सभी बिंदुओं पर खंगाला जा रहा है कारण। बेऊर कनेक्शन भी आ रहा है क्या? जिस तरह से अभी 14 थाने की पुलिस गई है बेऊर में रेड करने, कुछ लिंक आया है? नहीं, नॉर्मली कोई भी गंभीर अपराध होता है तो हम लोग जेल पर भी, चूंकि जेल से अपराध की योजना बनाई जाती है जेल में संदिग्ध अपराधियों के द्वारा, तो हम लोग जेल पर भी, ताकि कोई फर्दर भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं उसको निवारित किया जा सके, इसलिए जेल पे हम लोग चेकिंग अभी करवाए। बांकीपुर के सभी क्लब के सभी साथियों को ये जानकारी रहती थी, तो अन्य साथी 9:30 के आसपास निकल जाते थे। खेमका जी अपने कुछ साथियों के साथ प्लेइंग कार्ड्स में ताश खेलते थे, तो रोज 11 बजे निकलते थे। इसकी जानकारी शायद अपराधियों को भी किसी माध्यम से मिली होगी, जो रोज ये लेट निकलते हैं। नहीं, अपराधी चूंकि वहां गेट पे घात लगा करके बैठा था, इसलिए और इनका अक्सर करीब 11:30 से 12 बजे के बीच में आते थे, आना जाना था और रेगुलर
लगभग 11:30-12 बजे आते थे, तो ऐसा प्रतीत होता कि अपराधी को इसकी जानकारी थी। इनके आने जाने के समय के बारे में अपराधी निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त किए होंगे, उसके बाद ही इस तरह की योजना बनाई। इनके पास बॉडीगार्ड भी थी, तो क्या बॉडीगार्ड उस समय उनके साथ नहीं थे? नहीं, बॉडीगार्ड इनको 2018 में उपलब्ध कराया गया था। उस समय हम लोग सीआईडी से केस का अनुसंधान करवाए थे, जो इनके पुत्र की हत्या हुई थी, उस समय इनको बॉडीगार्ड दिया गया था। बॉडीगार्ड लगभग 6 साल तक इनके पास था। 2024 अप्रैल तक इनके पास बॉडीगार्ड था। पिछले पार्लियामेंट चुनाव में इन्होंने बॉडीगार्ड पेमेंट के बेसिस पे था। पार्लियामेंट चुनाव में बॉडीगार्ड क्लोज हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा जब वापस करने की बात थी तो इन्होंने अपनी स्वेच्छा से भुगतान के आधार पे बॉडीगार्ड नहीं रखने का निर्णय लिया था। तो पिछले करीब 1 साल से इनके पास बॉडीगार्ड नहीं था, 6 साल बॉडीगार्ड था इनके पास। और आज सुबह इनके जो पुत्र हैं डॉक्टर गौरव, उनको 2 अंगरक्षक अभी तत्काल प्रदान किया गया है, सुबह सुबह मुहैया करा दी गई है, परिवार और उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। सर, लास्ट क्वेश्चन, ये जो व्यवसायिक वर्ग आक्रोशित है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या टाइम फ्रेम कुछ दे रहे हैं कि टाइम फ्रेम नहीं, अनुसंधान हो जाएगा? नहीं, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लगभग 12 से अधिक प्रतिनिधि हमसे कुछ देर पहले मिले हैं और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इस घटना का उद्भेदन होगा और इसके बाद यदि इस तरह की कहीं भी वल्नरेबिलिटी आएगी, उद्योगपति के संबंध में किसी भी प्रकार का खतरा आएगा, तो उनको हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनको सुरक्षा के प्रति हम लोग गंभीर रहेंगे। थैंक यू। बहुत दिल दहला देने वाली साहब का बगल में थाना है और उनके घर के बाहर गोली मार दी गई है खेमका जी को। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या की गई थी, अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। हम उस कैंडल मार्च में हम वहाँ उस समय हम शामिल हुए थे, उस समय भी एनडीए का सरकार था, राज था। दुख होता है, एंड दिस इज टू मच। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ हैं? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती है, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है, इनके मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती है, विशेषरिया भवन में के सामने रोड पे पीछे पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आगे आगे अपराधी गोली मारता हुआ जाता है। आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा गया? मेरे घर के बाहर 4 गोलियां चली। क्या हुआ? क्या एक्शन लिया गया? किस पे जिम्मेदारी तय की गई? आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है और सरकार में डर भय खत्म हो गया। बस इंतजार करना कब आपको आएगा, ठोक के चला जाए। आपको डर लगता है? 500 मीटर आप एक बात पता है, जो आपको महसूस हो रहा है ना, वही महसूस हमको भी हो रहा है। ये इंसान हम लोग हैं, इंसान है, इतना बड़ा नाम है इनका। आप बताइए 6 साल से इनके बेटे की हत्यारा जो है अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? ये क्यों नहीं पकड़ा गया? सीसीटीवी हर जगह रोड पे चली है। 2 घंटा लगा इनके परिवार के लोगों को कहने आने में। तो प्रधानमंत्री जी आते हैं भाषण देने, जंगल रात आपने दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला के पूछो हिसाब लो, क्यों जो है बार बार अपराध बिहार का बढ़ रहा है। ये पहली घटना नहीं है ना, लगातार हो रही है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां गैंग रेप, किडनैपिंग, मर्डर, लूटपाट, अपहरण नहीं हो रहा। सॉरी टू से, आप लोगों को हमको दोष नहीं, आप लोगों के जो मीडिया जब तक असली भूमिका में नहीं आएगी, अभी ये घटना होता खाल नोच लिया होता तेजस्वी यादव का, खाल नोच लिया होता मीडिया। हमको डर नहीं है किसी से, कोई एडिटर पेडिटर हो, छापो ना छापो हमको क्या लेना देना, लेकिन सच तो छापो भाई। ये कौन सा राज है सर? हमारा राज आए, हमारे राज्य में अगर कोई घटना हो तो बोलो, लेकिन एनडीए के राज्य में घटना है तो छुपाओ, प्रोपेगेंडा करो। माफ कीजिएगा, सॉरी टू से, लोकतंत्र में चौथा पिलर मीडिया का है। मीडिया अगर अपनी भूमिका ना निभाएगी, हम तो बोलते हैं परिवार के लोगों को। सोचो, इनका तो नाम था, तब जो है आप लोगों की मजबूरी बनी हुई है। छोटा व्यवसायी का हत्या हो जाता है, गरीब का हत्या हो जाता है,
पीएमसीएच बेड नहीं मिला, रेप हो गया, मर गए, किसी को दुख हुआ तो न्यूज चलाएगा मोदी जी के राज में? गरीब ना था। ऐसे जी ये कौन सा राज है? जंगल राज की बात होती है। आप देखिए, आप प्रकाश जी जब घूसखोरी लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग कराइएगा, अच्छे ईमानदार अधिकारी को हटाइएगा, पैमाना कठपुतलिया को लाइएगा, देखिए टैक्स चलता रहेगा, नॉन परफॉर्मर रहते रहेंगे तो घटना होगी। कोई पूछने वाला है? पटना के हैं आप? पटना में कितना एसपी बदल गया 3 महीना में? 3 क्यों? कोई सवाल पूछे आप? चलिए बहुत अभी मुझे मतलब सुबह ही पता चला। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे दुख व्यक्त करूं, शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं दे सकता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो यथाशीघ्र होगी, सख्ती के साथ होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे ऐसे अपराधों करने की हिम्मत न हो लोग किसी को। ये भी मुझे पता चला। बहुत अफसोस है भाई, बहुत अफसोस है। गोपाल खेमका जी का जो कल जो हत्या उनकी हुई है, पिछले 2-2.5 वर्षों से जब मैं पैदल चल रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी उतनी ही बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया। तो रोज की बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार की जनता नीचे भुगत रही है, भुगते। लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, अधिकारियों का राज है, जैसे मन है वैसे चला रहे हैं।